नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम लोग सामान्य हिंदी जो आर्यन पब्लिकेशन की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो हमारा लेक्चर नंबर 8 है, इसमें वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। कभी कभी कोई वक्ता किसी बात को कहने में बहुत से शब्दों का प्रयोग करता है और कभी कभी उसी बात को कम से कम शब्दों का में कह देता है। तो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों को व्यक्त कर देना उत्तम माना जाता है। ऐसी भाषा प्रभावशाली होती है। कम से कम शब्दों से अधिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग बहुउपयोगी होता है। अब हमारे छोटा से शुरू होने वाले शब्द से हाँकने हाथी हाँकने का लोहे का एक डंडेदार हुक, उसे बोलते हैं अंकुश। जिसको गोद में स्थान मिला हो उसे बोलते हैं अंकस्त। गोद में सोने वाली स्त्री उसे बोलते हैं अंकशायनी। जमाई के साथ अंक को तानना उसे बोलते हैं अंगड़ाई। शरीर के किसी अवयव का टूटना उसे बोलते हैं अंगभंग। अंडे से उत्पन्न होने वाला उसे बोलते हैं अंडज। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी उसे बोलते हैं अंतेवासी। महल का भीतरी भाग उसे बोलते हैं अंतःपुर। जिसका जन्म अत्यंत छोटी जाति में हुआ उसे बोलते हैं अंत्यज। जिसका जन्म अंत्य छोटी जाति में हुआ उसे बोलते हैं अंत्यज। जो कहा ना जा सके उसे बोलते हैं अकथनीय। न करने योग्य उसे बोलते हैं अकर्मणीय। जिसकी क्रिया का कर्म ना हो उसे बोलते हैं अकर्मक। जो बात न कही गई हो उसे बोलते हैं अकथित। जो दंड पाने योग्य ना हो उसे बोलते हैं अदंडनीय। जो न जाना गया उसे बोलते हैं अज्ञात। वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो उसे बोलते हैं असाध्य। अन्य माता से पैदा हुआ भाई उसे बोलते हैं अनयोदर या सौतेला। जो अभियोग लगाए, जो शिकायत करे उसे बोलते हैं अभियोगी। जो दूसरे के बलबूते पर उसे बोलते हैं अप्रबल। जो बिना डका उसे बोलते हैं अनावृत। जो दूसरों से संबंधित ना उसे बोलते हैं अनयन। जो व्यवहार में न लगाया हो उसे बोलते हैं अव्याहृत। पूरे जीवन में उसे बोलते हैं आजीवन। जो पान करने योग्य ना उसे बोलते हैं अपेय। अपेय। आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना उसे बोलते हैं अपरिग्रह। आवश्यकता या उचित मात्रा में अधिक खर्च करने वाला उसे बोलते हैं अपव्ययी। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे उसे बोलते हैं अल्पकालिक। जिसके पास कुछ ना उसे बोलते हैं अकिंचन। मल्ल युद्ध का स्थान उसे बोलते हैं अखाड़ा। जो खाने योग्य ना उसे बोलते हैं अखाद्य। पूर्व और दक्षिण का कोना उसे बोलते हैं अग्निकोण। आगे आगे का विचार करने वाला उसे अग्रसूची। बड़ा भाई जिसका जन्म पहले हुआ उसे बोलते हैं अग्रज। जिस पर अभियोग लगाया गया उसे बोलते हैं अभियुक्त। जिस व्यक्ति का कोई अंग टूटा या खराब हो उसे बोलते हैं अपंग। जिसका जन्म बाद में उसे बोलते हैं अनुज। जिसका खंडन न किया जा सके उसे बोलते हैं खंडनी। जो गिना ना जा सके बोलते हैं अगणित। जिसकी गिनती प्रमुख व्यक्तियों में हो उसे बोलते हैं अग्रणी। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे बोलते हैं अगोचर। जिसकी चिंता ना हो उसे बोलते हैं अचिंत्य। जो छुपाया न गया उसे बोलते हैं अछूता। जो छुआ न गया हो उसे बोलते हैं अछूता। जो जीता ना जा सके उसे बोलते अजय। जिसका कभी जन्म ना हो उसे बोलते अजन्मा। जिसका कोई शस्त्र उत्पन्न ना हुआ हो उसे बोलते अजात शत्रु। जिसकी सीमा का अनुचित उल्लंघन उसे बोलते हैं अतिक्रमण। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे बोलते हैं अतिथि। आवश्यकता से अधिक वर्षा होना अतिवृष्टि। जिसकी किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना उसे बोलते हैं अतिशयोक्ति। जो बीत चुका उसे बोलते हैं अतीत। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न किया जा सके बोलते हैं अति इंद्रिय। जो कभी दिखाई ना देता उसे अदृश्य बोलते हैं। जिसके जोड़ या बराबरी का ना हो उसे बोलते हैं अद्वितीय। जो देखा न गया उसे बोलते हैं अदृष्ट। अधिकार में आया हुआ होता उसे बोलते हैं अधिकृत। विशेष आदेश जिसकी किसी निश्चित अवधि तक लागू उसे बोलते हैं अध्यादेश। विशेष आदेश को किसी निश्चित अवधि तक लागू उसे अध्यादेश बोलते हैं। पढ़ाने लिखाने का कार्य उसे अध्यापन बोलते हैं। एक शब्द में कहें, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अधियूढ़ा जिसका कभी अंत न हो उसे बोलते हैं अनंत। जो जाना न गया हो उसे बोलते हैं अवगत अनवगत। जिसका कोई मालिक ना उसे अन्ना बोलते हैं। जिस पर आक्रमण न किया गया उसे अनाक्रांत। जो नियमाकुल ना हो उसे बोलते हैं अनियमित। जिस पर कोई रोक टोक ना हो उसे बोलते हैं अनियंत्रण। प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक या नश्वर मानने वाले सिद्धांतों से बोलते हैं अनित्यवादी।
जिसका जवाब न दिया गया उसे बोलते हैं अनिस्तीर्ण। जो वचन या वाणी में न कहा जा सके उसे बोलते जो वचन या वाणी से न कहा जा सके उसे बोलते अनिर्वचनीय। जो रुका हुआ ना हो उसे बोलते अनिरुद्ध। जिसका अन्य उपाय ना हो उसे बोलते अन्य निरुपाय। जिस बच्चे के साथ माँ बाप ना हो उसे बोलते अनाथ। जिसे बुलाया ना गया हो उसे बोलते अनाहुत। बिना पलक गिराए उसे बोलते अनिमेष। जिसका निर्धारण न किया जा सके उसे बोलते अनिवार्य अनिवार्य। जिसकी समानता समानता पकड़ ना हो की जा सके उसे बोलते हैं अनुपम। जिसका अनुभव न किया गया हो उसे बोलते हैं अनुभूत। जिसका अनुभव किया गया उसे बोलते हैं अनुभूत। परंपरा से चली आई हुई बात या कथा उसे बोलते हैं अनुश्रुति। जिस पर अनुग्रह किया गया उसे बोलते हैं अनुगृहित। जो अनुकरण योग्य हो उसे बोलते हैं अनुकरणीय। जो नया न हो उसे बोलते हैं अनूतन। किसी पुरुष पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री बोलते हैं अनिहुड़ा। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो उसे बोलते हैं अनुरक्त। जिसका मन दूसरी ओर हो उसे बोलते हैं अन्य मनसक। जो किसी की देख रेख में ना हो उसे बोलते हैं अनेर। जो जिसे पढ़ा ना जा सके उसे बोलते हैं अपठनीय। जिसे पढ़ा या पढ़ा ना गया हो उसे बोलते हैं अपठित। जिसके फलस्वरूप अपमान होता है उसे बोलते हैं अपमानजनक। दोपहर के बाद के समय अपराहन होता है। देवलोक या इंद्रपुर की नर्तकी उसे बोलते हैं अप्सरा। जो ढीठ ना हो उसे बोलते हैं अप्र गल्भ। बिगड़ा हुआ शब्द उसे बोलते हैं अपभ्रंश। जिसका विवाह ना हुआ उसे अपरिणीत। जिसकी नाप तोल ना हो सके उसे बोलते हैं अपरिमेय। जिसके जिसके बिना काम न चल सके उसे बोलते हैं अपरिहार। जिसकी आशा न की जा सके उसे बोलते हैं अप्रत्याशित। जिसे जिसे पराजित न किया जा सके उसे बोलते हैं अपराजय। जो पहले न रहा उसे बोलते हैं अपूर्व। जिसके टुकड़े ना हो सके उसे खंडनीय बोलते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय। जो कपड़ा ना पहना गया हो उसे बोलते हैं अपराहत। जो प्रमाण देने योग्य ना उसे बोलते हैं अप्रमाण। जो समझा ना जा सके उसे अबोध बोलते हैं। जिस पर मत दे दिया गया उसे बोलते हैं अभिमत। जो पहले न घटित हुआ उसे बोलते हैं अभूतपूर्व। जो भेदा ना जा सके उसे अभेद बोलते हैं। ना मनने वाला अमर बोलते हैं। जिसे मारना उचित ना उसे बोलते अवध्य। जो बांटा न गया उसे बोलते अविभक्त। संपूर्ण लक्ष्य पर लक्षण का घटित ना होना उसे बोलते अव्याप्ति। जिसकी संख्या सीमित ना उसे बोलते असंख्य। 100 करोड़ की संख्या को बोलते हैं अरब। इस लोक का ना हो उसे बोलते अलौकिक। कम जानने वाला बोलते उसे अल्पज्ञ। कम बोलने वाला बोलता है अल्पभाषी मितभाषी। अवश्य होने वाला उसे बोलते अवश्य अवश्य हम भावी। जो शोक करने योग्य ना उसे बोलते अशोच। एक अक्षर तक उसे बोलते अक्षर सा। जो संविधान के अनुकूल ना हो उसे बोलते असंवैधानिक। जो बराबर ना हो उसे बोलते असम। जो कुछ ना जानता उसे बोलते अज्ञ। जो परिणय सूत्र में ना बंधा हो उसे बोलते अपरिणित। जो स्त्री सूर्य भी देख नहीं पाती उसे बोलते हैं अशूरपश्या। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना उसे बोलते हैं अहमयता। जिसका चिंतन न किया जा सके उसे बोलते अचिंत्य। जिसमें प्रतिभा का प्रभाव हो उसे बोलते अप्रतिभा। जिसका जवाब न दिया गया उसे बोलते अनिस्तीर्ण। बड़ा से शुरू होने वाले हमारे शब्द अचानक होने वाला मतलब आकस्मिक। भगवान के सहारे अनिश्चित आए। आकाशवृत्ति। जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत बोलते। वह न्यायपालिका जिसका पति प्रदेश से वह नायिका जिसका पति प्रदेश से लौटा हो उसे बोलते आगत पत्रिका। जो इधर उधर से घूमता फिरता आए उसे बोलते आगुंतक। जो शुंगने योग्य हो उसे बोलते अग्रह। जो अपने आचरण से पवित्र है उसे बोलते आचारपूत। दूसरे के सुख के लिए आत्म सुख को त्यागना उसे बोलते हैं आत्मोत्सर्ग। अपने प्राण अपने आप लेने वाला उसे बोलते हैं आत्मघाती। वह स्त्री जिसका पति आने वाला उसे बोलते हैं आग मिथ्या पथिका। स्वयं पर अभिमान करना उसे बोलते हैं आत्माभिमान। अत्याचार करने वाला उसे बोलते हैं आत्मप्यायी। अतिथि की सेवा करने वाला उसे बोलते हैं अतिथि अतिथेयी।
अतिथि की सेवा उसे बोलते हैं अतिथि। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो उसे बोलते हैं अदंडपात। आदर्श मूलक भावनाओं को प्रश्रय देने वाला मत होता है उसे बोलते हैं आदर्शवाद। किसी मत का समर्थक सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला उसे बोलते हैं आदि प्रवर्तक। आदि से अंत तक उसे बोलते हैं आदंत। देवता अथवा भूतादि के द्वारा होने वाला दुख उसे बोलते हैं आदि दैविक। जीवों या शरीरधारियों के द्वारा प्राप्त दुख उसे बोलते हैं आदि भौतिक। नवीन बनाने की क्रिया को बोलते हैं आधुनिकीकरण। आत्मा से संबंध रखने वाला उसे बोलते हैं आध्यात्मिक। जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो उसे बोलते हैं आंतरगर्व। परंपरा से सुना हुआ उसे बोलते हैं आनुसार्विक। जो किसी वंश के बराबर होता आया हो उसे बोलते हैं अनुवांशिक। जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई उसे बोलते हैं आप्तकाम। सिर से पैर तक उसे बोलते हैं अपाद मस्तक। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो उसे बोलते हैं आमरण व्रत। जड़ से चोटी तक उसे बोलते हैं अमूल चूल। देश में विदेश का माल आने की क्रिया को बोलते हैं आयात। रुपए पैसे के संबंध रखने वाला उसे बोलते हैं आर्थिक। आलोचना करने वाला उसे बोलते हैं आलोचक। जन्म लेने वाला या मरने उसे बोलते हैं आवागमन। जन्म लेना या मरना उसे बोलते हैं आवागमन। ईश्वर धर्म ग्रंथ आदमी विश्वास करने वाला उसे बोलते हैं आस्तिक। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसे बोलते हैं आशु कवि। आशा से परे उसे बोलते हैं आशातीत। जो आशा करता है उसे बोलते हैं आशावादी। लिखने की वह कला जो बोलने के साथ ही तीव्र गति से लिखी जाती है उसे बोलते हैं आशुलिप। हम छोटी शुरू होने वाले शब्द। इतिहास को जानने वाला उसे बोलते इतिहासवेत्ता। इंद्र को जीतने वाला उसे बोलते हैं इंद्रजीत। इंद्रियों को वश में रखने वाला उसे बोलते हैं इंद्रिय जीत। इंद्रियों को वश में रखने वाला उसे बोलते हैं इंद्रिय जीत। जिसकी आकांक्षा उसे बोलते हैं इष्ट। केवल इसी लोक से संबंधित हो उसे बोलते हैं इहलौकिक। अब हमारी बड़ी से शुरू होने वाले शब्द जैसे जिस वस्तु का चाहा गया उसे बोलते हैं इतिप्स। जिस वस्तु को चाहा गया उसे बोलते हैं ईप्सित। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे बोलते हैं ईर्ष्यालु। पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को बोलते हैं ईशान। छोटों से शुरू होने वाले हमारे शब्द सूर्य से निकलने से पूर्व का काल उसे बोलते हैं उषा काल। जिसने ऋण चुका दिया उसे बोलते हैं उरण। सबसे ऊंचा उसे बोलते हैं उच्चतम। ऊपर से नीचे लाना उसे बोलते हैं उतारना आरोहण। जो पास गया उसे बोलते हैं उत्तीर्ण। छाती के चलने वाला उसे बोलते हैं उदक होता जिसे बोलते हैं सर्प। जिसकी वृत्ति उदार हो उसे बोलते हैं उदारचेता। ऊपर कहा गया उसे बोलते हैं उपरोक्त या उपयुक्त। पर्वत के पास की भूमि को बोलते हैं उपत्यका। सूर्य जिस स्थान से निकलता है उसे बोलते हैं उदयाचाल। जिसके दांत ना जन्मे हो उसे बोलते हैं उदंत। जिसके विषय में लिखना आवश्यक हो उसे बोलते हैं उल्लेखनीय। जिस भूमि में बहुत अन्न पैदा हो उसे बोलते हैं उर्वरा। अब बड़ों से शुरू होने वाले शब्द ऊपर की ओर जाने वाला उसे बोलते हैं ऊर्ध्वगामी। ऊंचे स्वर में उच्चारण किया गया उसे बोलते हैं उद्धव उच्चारित। जिस भूमि में कुछ न पैदा उसे बोलते हैं ऊसर। आव से शुरू होने वाले शब्द जैसे विवाहित स्त्री से उत्पन्न हुआ पुत्र उसे औरस बोलते हैं। जो केवल कहने सुनने के लिए है उसे बोलते हैं औपचारिक। का से शुरू होने वाले हमारे शब्द वह कथा जो जन संधारण में प्रचलित हो उसे बोलते हैं किंवदंती। कांटों या बाधाओं से भरा हुआ उसे बोलते हैं बाधाओं या कांटों से भरा हुआ उसे बोलते हैं कंटका किरण। जो कहा गया उसे बोलते हैं कतिक। जो फूल अभी खिला ना हो उसे बोलते हैं कली। कर्म करने वाला उसे बोलते हैं कर्मठ। जिसे यह ना सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए उसे बोलते हैं जिसे ये ना सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए और उसे बोलते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो उसे बोलते कृत्रिम। जिस लड़की का विवाह न हुआ उसे बोलते कुमारी। तीक्ष्ण बुद्धि वाला व्यक्ति उसे बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि। जो अच्छे कुल में उत्पन्न न हुआ उसे बोलते कुलीन। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न उसे बोलते हैं कूप मुड़ूख। एहसास मानने वाला उसे बोलते हैं कृतज्ञ।
एहसान मानने वालों से बोलते हैं कृतज्ञ, एहसान ना मानने वालों से कृतघ्न बोलते हैं। किसी की कृपा से परम संतुष्ट बोलते हैं उसे कृतार्थ। जो अपने काम से जी चुराता है उसे बोलते हैं कामचोर। जो पाप पुण्य से रहित हो उसे बोलते हैं केवल आत्मा। सुंदर बड़े बालों वाली स्त्री को उसे बोलते केशनी। किसी वस्तु या बात के विषय में जानने की प्रबल इच्छा उसे बोलते कौतूहल या जिज्ञासा। कष्ट सहन करने वाला उसे बोलते कष्ट या विष्णु। अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा उसे बोलते हैं कृष्णपंच। पद या वय आदि के विचारों या अन्य की अपेक्षा होते उसे कनिष्ठ बोलते हैं। छा से शुरू होने वाले हमारे तो जिसका हाथ बहुत तेज चलता उसे बोलते हैं क्षिप्रहस्त। जिसका कुछ क्षणों में ही ना सो जाए उसे बोलते हैं क्षणभंगुर। जो क्षमा पाने योग्य है उसे बोलते हैं क्षम्य। क्षमा करने वाला व्यक्ति क्षमाशील। मुंह भूख से व्याकुल उसे बोलते हैं क्षुधातुर। क्षुधातुर 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 बोलते हैं उसे। खा से शुरू होने वाले शब्द हमारे सूर्य या चंद्र के समस्त मंडल से ढक जाने वाली ग्रहण उसे बोलते हैं हमारे खग्रास। खाने योग्य पदार्थों से बोलते हैं खाद्य। आकाश में चलने वाला उसे बोलते हैं खिचर या नभचर। गा से शुरू होने वाला शब्द बहुत गप्पे हाँकने वाला उसे बोलते गपोड़िया। जो शीघ्र ना पचे उसे बोलते गरिष्ठ। गणित का ज्ञाता उसे बोलते गणितज्ञ। वह नाटक जिसे गीत अधिक हो उसे बोलते गीत रूपक। गांव में रहने वाला उसे ग्रामीण बोलते हैं। जो छिपाने योग्य ना उसे बोलते गोपनीय। जो छिपाने योग्य उसे बोलते गोपनीय। गायों के रहने का स्थान उसे बोलते गौशाला। परंपराओं रूढ़ियों के अनुसार चलने वाला उसे बोलते हैं रूढ़िवादी। रात और संध्या के बीच की वेला उसे बोलते गोधूल। हाथी का बच्चा उसे बोलते गजा शावक या कलव। घास से शुरू होने वाले हमारे शब्द घृणा करने का योग्य। घृणा करने योग्य उसे बोलते घृणास्पद। जिसकी घोषणा की गई उसे बोलते घोषित। चा से शुरू होने वाले चंद्र हैं चूड़ा पर जिसके चंद्रचूर्ण। जो चक्र धारण करता है उसे बोलते चक्रधर। जिसके हाथ में चक्र सुदर्शन है उसे बोलते हैं चक्रपाणी। वह काव्य जिसके पद या गद्य मिश्रित हो उसे बोलते चंपू। ऐसा व्रत जो पुराना या फटा हुआ उसे बोलते चिरकुट। ऐसा वस्त्र पुराना या फटा हुआ हो उसे बोलते चिरकुट। जो चर्चा का विषय उसे बोलते चर्चित। स्वार्थवत किसी का गुणगान करने वाला चापलूसी करने वाला उसे बोलते चाटुकार। जिसकी चार भुजाएं होते बोलते चतुर्भुज। जिसकी वस्तु का चौथा भाग होता है उसे चतुर्थांश। किसी वस्तु का सावधान करने के लिए कही जाए उसे चेतावनी। किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात उसको चेतावनी। वाक्यांश महीने के किसी पक्ष की चौथी तिथि उसे बोलते हैं चतुर्थी या चौथ। अधिक दिनों तक जीने वाला उसे बोलते हैं चिरंजीवी। बहुत दिनों तक रहने वाला उसे बोलते हैं चिरस्थायी। छा से शुरू होने वाले हमारे जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजते रहे उसे छिंद्रा अन्वेषी। सेना के ठहरने का स्थान उसे बोलते छावनी। अचानक किया जाने वाला हमला उसे बोलते छापा। किसी को दोषारोपण करके छेड़ना उसे बोलता छींटा कसी। जा से शुरू होने वाले शब्द जिसकी इंद्रियां बस में उसे बोलते हैं जितेंद्र। पेट की अग्नि उसे बोलते जठरनाल। जल में रहने वाला जंतु उसे बोलते हैं जलचर। जल में जन्म लेने वाला जल से पैदा होने वाला उसे जलज बोलते हैं। जन्य की इच्छा वाला उसे जिज्ञासु। जितने की इच्छा उसे बोलते जिगीषु। झा और ज्ञा से शुरू होने बिखरे बड़े बड़े बालों वाला उसे बोलते झवरा। ता से शुरू होने वाले शब्द हमारा तैरने या तरने या पार करने की इच्छा उसे बोलते हैं तितीशा। अपने काम में निष्ठा में लगा हुआ उसे बोलते तत्पर। गुटों से अलग रहने वाला उसे तटस्थ। तत्व को जानने वाला उसे तत्वविद। त्याग करने योग्य उसे त्याज्य। त्रा से शुरू होने वाला शब्द छुटकारा दिलाने वाला उसे त्राता। वह स्थान जो दोनों प्रकुटियों के माध्यम से होता है उसे बोलते हैं त्रिकुटी। तीन कालों को देखने वाला उसे बोलते हैं त्रिकालदर्शी। तीन कालों को जानने वाला उसे बोलते हैं तीन कालों को देखने वाला उसे बोलते हैं त्रिकालदर्शी। तीन कालों को जानने वाला उसे बोलते हैं त्रिकालज्ञ। जो तीन महीने की एक बार हो उसे बोलते हैं त्रैमासिक। थाने का प्रधान अधिकारी उसे बोलते थानेदार। दास से शुरू होने वाले हमारे शब्द स्वामी के स्नेह से रहित स्त्री उसे दुर्भगा बोलते हैं। जिसको पकड़ने में दिक्कत का सामना करना पड़े उसे बोलते हैं दुर्विग्रह। अनुचित बातों के लिए आग्रह उसे बोलते दुराग्रह। किसी बात को चित्त लगा करने वाला उसे बोलते हैं दत्त चित्त। जो 2 बार जन्म लेता है उसे द्विज बोलते हैं। जिसे कठिनता से साधारण किया जा सके तो दुर्भा बोलते हैं।
जिसका दमन करना कठिन हो उसे बोलते हैं दुर्दम्य। स्त्री और पुरुष का जोड़ा उसे बोलते हैं दंपत्ति। गोद लिया गया हुआ पुत्र उसे दत्तक बोलते हैं। जिससे दबाया या सताया गया उसे दलित बोलते हैं। जंगल की आग को उसे दावानल बोलते हैं। संकीर्ण या संकुचित विचारों वाला व्यक्ति उसे बोलते हैं दयानुषी। जहाँ जाना कठिन हो उसे बोलते हैं दुर्गम। जिसे करना कठिन हो उसे बोलते हैं दुष्कर। बहुत दूर की बात सोचने वाला देखने वाला उसे बोलते हैं दूरदर्शी। वह रोग जिसे सूर्य की तेज किरणों के कारण दिन में बहुत कम दिखाई देता है उसे दिनौंधी बोलते हैं। धात से शुरू होने वाले यात्रियों को ठहरने के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर उसे बोलते धर्मशाला। धारण करने वाला उसे धारक बोलते हैं। धर्म में आस्था रखने वाला धर्मात्मा। मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति धीवर बोलते हैं। बहुत प्रचंड चंचल अपने गुणों को अपने आप वर्णन करने वाला नायक उसे धीरोत उद्धत बोलते हैं। नाच से शुरू होने वाला हमारा जो ममत्व में रही तो उसे निर्मम बोलते हैं। जिस पर कोई कलंक न लगा उसे बोलते हैं निष्कलंक। चंद्रमास के किसी पक्ष की नौवीं तिथि को बोलते हैं नवमी। जिसमें तेज ना हो उसे निस्तेज बोलते हैं। हाल में ही उत्पन्न हुआ बालक उसे नवजात बोलते हैं। जिसे किसी बात की स्पृहा आकांक्षा ना हो उसे बोलते हैं निस्पृहा। जहाँ किसी बात का डर या खतरा ना हो उसे बोलते हैं निरापद। जो नष्ट होने वाला हो उसे बोलते हैं निश्चर। जो ईश्वर पर विश्वास न करता उसे बोलते हैं नास्तिक। तथ्यों के आधार पर दोषारोपण निंदा उसे निंदा बोलते हैं। जिसके मन में भय ना हो उसे बोलते हैं निर्भीक। जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार। पा से शुरू होने वाले शब्द पशु के डंक का हो उसे बोलते हैं पार्श्विक। पूर्ण रूप से फूला या पका हुआ पचा हुआ उसे बोलते हैं परिपक्व। जो प्रार्थना करता हो प्रार्थी। जिसकी प्रताड़ना की गई उसे प्रताड़ित बोलते हैं। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य उसे बोलते हैं प्रष्टव्य। इतिहास के पूर्व काल के संबंधित उसे प्रागैतिहासिक काल। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला उसे बोलते हैं पथ प्रदर्शक। परलोक से संबंधित उसे पारलौकिक बोलते हैं। ऐसी बुद्धि वाला जो किसी बात का हल तुरंत निकाल दे उसे बोलते हैं प्रति उत्पन्न मति। ऐसा लेख अथवा कहानी जो हास्य रूप से पूर्ण उसे बोलते हैं प्रहसन। वाक्यांश एक शब्द वह भावना जिससे प्रतिकार की गंध हो उसे बोलते हैं प्रतिचिकीर्षा। उत्तर पानी पर दिया हुआ उत्तर उसे बोलते हैं प्रत्युत्तर। मार्गदर्शन करने वाला पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक बोलते हैं। जो दूसरों के अधीन हो उसे बोलते हैं पराधीन। जो आँख के समान ना हो उसे बोलते हैं प्रोच। सामान्य विचार परामर्श विचार जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शक। जिसके कारण पृथ्वी या जो पृथ्वी से संबंध हो उसे पार्थिव बोलते हैं। जो प्रतिकूल का पक्ष का हो उसे बोलते हैं प्रतिपक्षी। दोष या पाप मिटाने के लिए शास्त्रानुकूल कर्म या कृत्य उसे बोलते हैं प्रायश्चित। पाने की इच्छा वाला उसे पिपासु बोलते हैं। कुत्ते का बच्चा पिल्ला। जो बात बार बार कही जाए उसे पुनरुक्ति बोलते हैं पुनरुक्ति। उपकार के बदले किया गया उपकार उसे बोलते हैं प्रत्युपकार। दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न। किसी आदमी के निधन का वार्षिक तिथि उसे बोलते हैं पुण्यतिथि। प्रकाश में लाने ये उसे बोलते हैं प्रकाश है। जो कहीं जाकर लौट आया हो उसे बोलते हैं प्रत्यागत। वह कथन जिसका उत्तर देना पड़े उसे बोलते हैं पहेली। किए हुए परिश्रम के बदले मिलने वाला धन उसे बोलते हैं परिश्रमिक। फा से शुरू होने वाला शब्द फल की आकांक्षा वाला उसे बोलते हैं फलाशक्त। केवल फल खाकर जीवन व्यतीत करने वाला उसे बोलते हैं फलाहारी। वा से शुरू होने वाला हमारा रात्रि के 4 बजे का समय उसे बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। बहुत से लोगों को मिलकर एक राय उसे बहुमत बोलते हैं। अत्याधिक मूल्यवान वस्तु उसे बहुमूल्य बोलते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले उसे बहुभाषाविद बोलते हैं। जो बालकों के लिए उपयोगी हो उसे बोलते हैं बालोपयोगी। जिसकी जीविका बुद्धि के साथ माध्यम से चलती है उसे बुद्धिजीवी बोलते हैं। भा से शुरू होने वाला शब्द है किसी गुड़ विषय की वृहत टीका उसे बोलते हैं भाष्य। टूटे फूटे पदार्थ के बचे टुकड़े उसे भग्नावशेष बोलते हैं। भय उत्पन्न करने वाला भयानक। वर्तमान से पूर्व उसे भूतपूर्व। भूगोल से संबंध रखने वाला उसे भौगोलिक बोलते हैं। आगे शब्द किसी विषय का गंभीर मनन या विचार करने वाला उसे बोलते हैं मीमांसक। मन में मलिन होने वाली स्थिति या भाव उसे बोलते हैं मनोमालिन्य। मन के दुर्बल होने की स्थिति या भाव उसे बोलते हैं
दौर वल्ले दौरवल्ले। उसके बाद हमारा वह दानी जो खुले हाथ में दान कर सके उसे बोलते हैं मुक्त हस्त। मुक्त हस्त मृत्यु की इच्छा उसे बोलते हैं मुमूर्षा। मधुर बोलने वालों से बोलते हैं मधुभाषी। मत के अनुसार चलने वालों से बोलते हैं मतोनाई। झूठ बोलने वालों से बोलते हैं मिथ्याभाषी या मिथ्यावादी। जो फूल आधा खिला हो उसे बोलते हैं मुकुल। जो फूल आधा खिला हो उसे बोलते हैं मुकुल। मछली के समान की आंखें हों उसे बोलते हैं मीनाक्षी। हिरण की आंख के समान आंखों वाली हो उसे बोलते हैं मृगनयनी। थोड़ा और नपा तुला भोजन करने वाला उसे बोलते हैं मिथ्याहारी। जिसके हृदय को चोट पहुँचती हो उसे बोलते हैं मथात। वह व्यक्ति जो मांस के विचार धारक को मानता है उसे मार्क्सवादी बोलते हैं। अब हमारे यहाँ से शुरू होने वाले शब्द हैं। अपने युग का बहुत बड़ा व्यक्ति उसे बोलते हैं पुरुष। लड़ाई लड़ने की उत्सुकता उसे बोलती है युयुत्सा। यश ही जिसका धन हो उसे बोलते हैं यशस्वी। यंत्र से संबंधित यांत्रिक। यश ही जिसका धन हो उसे यशस्वी। यंत्र से संबंधित उसे यांत्रिक बोलते हैं। जहाँ तक संभव हो उसे यथासंभव बोलते हैं। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगता हो उसे बोलते हैं याचक। रात से शुरू होने वाले हमारे शब्द जिसमें रोंगटे खड़े हो जाएं उसे बोलते हैं रोमांचित। वह काव्य जिसका अभिनय हो सके उसे रूपक बोलते हैं। खून से रंगा हुआ लथपथ या उसे रंजित बोलते हैं। वह रोग जिसके रात को दिखाई न देता उसे रतौंधी बोलते हैं। राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति होता है। लात से शुरू होने वाले हमारे शब्द वह व्यक्ति जो लोहे की पीट कर अपना गुजारा करता है उसे लोहार बोलते हैं। वह व्यक्ति जो लकड़ियाँ काट कर अपना रोजगार करता है उसे बोलता है लकड़हरा। लंबे या मोटे उधर पेट वाला उसे लंबोदर बोलते हैं। जो व्यक्ति जो भूमि का लेखा जोखा रखता है उसे बोलते लेखपाल बोलते हैं। जो लोक संसार में ना हो तो लोकोत्तर बोलते हैं। जो संसाधन के गीत उसे लोकगीत बोलते हैं। वह आज से शुरू होने वाले हैं कन्या। वह विवाह कर देने का वचन देने की रस्म दुआक्ता जिससे हिलोरे पैदा की जा सके उसे बोलते हैं बिलोड़नीय बोलते हैं। जिसे जीत लिया गया उसे बोलते हैं विजित। जो किस प्रकार के जो विकार से ग्रस्त हो उसे विकृत बोलते हैं। भले बुरे की पहचान के ज्ञान उसे विवेक बोलते हैं। जो पत्नी को अपने साधना रखी हो उसे बोलते हैं जो पत्नी को अपने साथ ना रखे उसे बोलते हैं विपत्नीक। जिसका वर्ण ना हो सके उसे बोलते हैं वर्णानीत। जिसका वर्णन ना हो सके उसे बोलते हैं वर्णातीत। शौतली माँ उसे बोलते हैं विमाता। विपत्ति उत्पन्न करने वाला उसे बोलते हैं विपत्तिजनक। जो विश्वास करने योग्य उसे बोलते हैं विश्वासनी। जिसका विद्या से विशेष अनुराग उसे बोलते हैं विद्यावेशिनी। शाह से शुरू होने वाले शिव की उपासना करने वाला शायब। जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी उसे बोलते हैं शास्त्रज्ञ। शक्ति की आराधना करने वाला उसे शक्त बोलते हैं। शक्ति की आराधना करने वाला शाक्त। तरकारी और फलों का भोजन करने वालों से शाकाहारी। क्षण में आया उसे बोलते हैं शरणागत। शत्रु का हनन करने वाला उसे शत्रुघ्न। जो क्षण का इच्छुक हो उसे बोलते हैं शरणार्थी। सदैव रहने वाला उसे बोलते हैं शाश्वत। शाह से शुरू होने वाला हमारा सावधान रहने वाला व्यक्ति से सतर्क बोलते हैं। चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा सा छेद उसे बोलते हैं सेंध। अपने ही पति को अनुरागिनी स्त्री उसे बोलते शौकिया। जो अपने आप उत्पन्न हुआ उसे बोलते स्वयंभू। इच्छानुसार अपनी पति चुनने वाली कन्या उसे बोलते हैं स्वयंवरा। जो किसी दूसरे की जगह पर आया उसे बोलते हैं स्थापन्न। अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना उसे बोलते हैं संश्लेषण। वह व्यक्ति जिसके सिद्धांत ना हो उसे सिद्धांतवादी। जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर न लाया जा सके उसे बोलते हैं थावर। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का हो उसे बोलते हैं थायन। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसे बोलते हैं स्वयंभू। जो वस्तु को किसी प्रकृति का हो उसे बोलते हैं सजाती। छुआ या संसर्ग संपर्क या इसमें संसर्ग लिखा से फैलने वाले लोगों से संक्रामक बोलते हैं। जो पढ़ना और लिखना जानता है उसे साक्षर बोलते हैं। सबसे संबंध रखने वाला उसे सार्वजनिक बोलते हैं। जो सारी पृथ्वी से संबंधित उसे सार्वभौमिक बोलते हैं। सिंह का बच्चा सिंहावा शावक बोलते हैं। सेना का संचालक सेनापति होता है। पर सीने से युक्त उसे स्वादित बोलते हैं। अपना प्रयोजन सिद्ध करने वाला स्वार्थी।
हाथ से शुरू होने वाले हमारे शब्द जिसे देख सुनकर हृदय फटता उसे बोलते हैं हृदय विदारक। किसी व्यक्ति द्वारा हलफ शपथ के साथ लिखा हुआ न्यायालय में प्रस्तुत तो उसे हल्फनामा बोलते हैं। हाथ की चतुराई उसे बोलते हैं हस्त लाघव। वह सामग्री जिसके हवन के लिए उसे हपी बोलते हैं। किसी वस्तु को दूसरे हाथों में दे देना उसे हस्तांतरित करते हैं। हाथ की कारीगरी उसे बोलते हैं हस्त कौशल बोलते हैं। भलाई की इच्छा रखने वाला उसे तो हितैषी बोलते हैं। अब हमारे इस अध्याय की प्रश्नावली बस स्टूडेंट प्रश्न उनको हम देखते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 6 निम्न प्रश्नों के दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो पहले कभी न हुआ हो उसे बोलते हैं अभूतपूर्व। जो सब कुछ जानता है उसे बोलते हैं सर्वज्ञ। जिसकी गर्दन सुंदर हो सुग्रीव बोलते हैं। बिना बिना घर का उसे बोलते हैं अनिकेतन। जिसे बुलाया न गया हो उसे बोलते हैं अनाहुत। जो आंखों के सामने ना हो उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष। जो हर समय अपना मतलब चाहता हो उसे कहते हैं मतलबी। जो कम बोलता हो उसे बोलते हैं अल्पभाषी। किसी के उपकार की उपेक्षा करने वाला उसे बोलते हैं कृतघ्न। निर्देश प्रश्न संख्या 10 से 12 दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प चुनिए और उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। तो हमारा समुद्र में लगने वाली आग उसे बोलते हैं वार्डिंग। ऑप्शन डी हमारा वार्डवाइंगिंग। मन को आनंदित करने वाला उसे बोलते हैं मनोरंजन। जिसको प्राप्त न किया जा सके उसे बोलते हैं अलभ्य। राकेश बहुत मेहनत करने वाला लड़का है। बहुत मेहनत करने वाला लड़का रेखांकित अंश के लिए एक शब्द चुनिए। तो इसमें हमारा हो जाएगा प्रश्न में किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सही नहीं है हमारा जो सही नहीं है वो हमारा है जो बहुत बोलता उसे मितभाषी बोलते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 15 से 20 में दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का चिन्ह कीजिए। तेज चलने वाला होता जो हमारा है तेज चलने वाला उसे बोलते हैं द्रुतगामी। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला हमारा हो जाएगा निस्वार्थी। किसी की सहायता करने वाला वो हमारा हो जाएगा सहायक। जिसका निवारण करना कठिन हो उसे बोलते हैं दुर्निवार। आशा जगाने वाला उसे बोलते हैं आशाजनक। जो सबके लिए हो उसे बोलते हैं सार्वभौमिक। निर्देश प्रश्न संख्या 21 और 26 में निम्नलिखित प्रश्नों को दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। पर्वत की तलहटी उसे बोलते हैं उपत्यका। उसके बाद हमारा कंजूसी से धन व्यय करने वाला उसे बोलते हैं मितव्ययी। वीर पुत्र को जन्म देने वाला स्त्री उसे बोलते हैं वीर पशु। जो सबसे आगे रहता हो उसको कहते हैं अग्रणी। जो अपने प्रति किए गए उपकार को ना माने प्रस्तुत कथन में एक शब्द को उसे बोलते हैं कृतघ्न। अगोचर शब्द किस वाक्य खंड के लिए प्रयुक्त होता है जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके। निर्देश प्रश्न संख्या 27 और 29 इन प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक खंड की 4 अर्थ को एक शब्द में व्यक्त करने वाला शब्द दिए गए विकल्पों को चुनिए। तो रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान होता है उसे बोलते हैं हम नेपथ्य। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे बोलते हैं चंद्रशेखर। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार उसे बोलते हैं प्रक्षिप्त। प्रश्न संख्या 30 से 34 वाक्यांशों के लिए दिए गए शब्दों में प्रयुक्त एक शब्द का चयन कीजिए जिसकी आशा न की गई हो उसे बोलते हैं हम अप्रत्याशित।
शीत। पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान उसे बोलते हैं हम प्रायद्वीप। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे बोलते हैं हम अकिंचन। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया द्योत्यापूर्ण भाषण उसे हम बोलते हैं संभाव भाषण। आदि से अंत तक उसे बोलते हैं हम आदि से अंत तक ये हो जाएगा अधोपांत। निर्देश प्रश्न संख्या 35-37 में प्रश्नों के दिए गए वाक्यांश में एक अर्थ का व्यक्त करने के लिए सही शब्द का विकल्प चुनिए। बिना प्रयास या परिश्रम के उसे बोलते हैं अनायास। जानने की इच्छा रखने वाला उसे बोलते हैं जिज्ञासु। 37 दूसरों की बात सहन करने वाला ये हमारा हो जाएगा सहिष्णु। शक्तिशाली दयालु शक्तिशाली शांत धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। ये हो जाएगा धीरोदात्त। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके के लिए एक शब्द उसे बोलते हैं हम अप्रमेय। वन में लगने वाली आग उसे बोलते हैं दावाग्नि। वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी हो उसे बोलते हैं प्रोषित पातिका। मोक्ष की कामना करने वाला इसमें वाक्यांश के लिए शब्द का हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा मुमुक्ष। इंद्रियों को जीत लिया जिसने उसे बोलते हैं जितेंद्र। जिसका उपचार न हो सके उसे बोलते हैं असाध्य। निम्नलिखित प्रश्नों के वाक्यांशों अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से कोई एक विकल्प सही है। सही विकल्प का चुनना है, वही आपका उत्तर होगा। ईश्वर को मानने वाला उसे बोलते हैं ईश्वर को नहीं मानने वाला उसे बोलते हैं नास्तिक, जो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके ईश्वर में विश्वास करने वाला, ईश्वर का विश्वास करने वाला उसे बोलते हैं आस्तिक। पेट की अग्नि को बोलते हैं ये हमारा हो जाएगा जठराग्नि। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं ये हमारा दिगंबर। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी ये हमारा हो जाएगा अंतेवासी। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला उसे बोलते हैं बहुभाषाविद। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे बोलते हैं अनिर्वचनीय। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को बोलते हैं ईशान। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ उसे बोलते हैं कुलीन। जिसका जन्म कन्या के गर्भ में हुआ उसे बोलते हैं कानीन। प्रश्न संख्या हमारा 55। हवन में जलाने वाली लकड़ी उसे बोलते हैं हम शमिता। सत्य रज स्तंभ से परे उसे बोलते हैं गुणातीत। आधी रात का समय उसे बोलते हैं निशीथ। कमल से युक्त जलाशय उसे बोलते हैं पद्माकार। जिसका अनुभव किया गया उसे बोलते हैं अनुभूत। जिसकी पहले आशा नहीं की गई उसे बोलते हैं अप्रत्याशित। किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला उसे बोलते हैं तटस्थ। अब हमारा इसका हमारा उत्तर माला है इस प्रश्नावली का। आप लोग इसके प्रश्न उत्तर आप चेक कर सकते हैं।